मेरा वाला वो थानेदार है। हम कहाँ हैं? क्या मतलब कहाँ है? कमरे में है? अजमेर में? ये कैसा सवाल है? ओले, आप क्या वो रास्ता दिखाने वाली वो मशीन हो जो बोल के बताती है कि 200 मीटर के बाद बाएं ले, फिर आप अजमेर में हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रही। हम इस रिश्ते में कहाँ हैं थानेदार साहब? क्या मतलब? मतलब ये कि आज तक पढ़ाई में आप हमारी मदद करते आए हैं। कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, तो हमारे को ये भी सिखा दीजिए कि हमें इस रिश्ते में कैसे रहना है, कैसे हमें कमरे में रहना है और कैसे सारे परिवार के सामने। आप ही ने कहा था ना कि हम परिवार के सामने ऐसे दिखाएंगे कि हम बहुत खुश हैं, हमारे बीच कोई दिक्कत ना हो। तो फिर क्या हुआ? अभी उन सबके सामने तो आप हमारे साथ कितने रूखे सूखे थे। इतनी बुरी एक्टिंग की हमारे को तो ना पता नहीं सोच कर भी है। सोच के? ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। 7 नवंबर तक का वक्त है, जैसे तैसे बस काट लो। और 7 नवंबर तक? ओहो, आप फिर से वही बात कर रहे। मतलब हमारा ये मतलब है कि 7 नवंबर तक क्या? तब तक तो हमें साथ में ही रहना ना। तब तक कैसे रहना है वो सिखा दीजिए हमारे को। अभी मासा के सामने आपने तो पूजा में आने से सीधा मना कर दिया। उनकी इकलौती प्यारी मासूम सुंदर बिंदी की पहली वट सावित्री की पूजा है और उसमें आने से आपने सीधा मना कर दिया। लेकिन आपको कहाँ फर्क पड़ता है? आप तो एक नंबर के जुल्मी, कठोर दिल, निर्दयी। ऐसा मारे को नहीं लगा होगा, मासा को लगा होगा। तुम्हारी इन सब बातों का ना कोई फायदा नहीं है। हाँ, तुम्हारी इन बचकानी बातों का, ना तुम्हारे और मेरे इस रिश्ते का। यहाँ तक बात माँ की है। माँ जानती है कि उनका बेटा अपनी ड्यूटी को, अपने फर्ज को, अपनी वर्दी को पहला स्थान देता है। हाँ, उनकी नजरों में तुम मेरी पत्नी जरूर हो, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है इस देश की सेवा करना, और वो मैं करूंगा। काम है मुझे, पूजा में नहीं आऊंगा। जिस इंसान के साथ रिश्ता ही नहीं बाकी रहा ना, उस इंसान के साथ पूजा करने का भी कोई मतलब नहीं होता। उनकी नजरों में तुम बस मेरी पत्नी हो, सिर्फ उनकी नजरों में नहीं, खाटू श्याम जी की नजरों में भी आपकी पत्नी हो। हमेशा मैं ही रहूंगी। अगर भगवान जी खुद आकर भी तंत्र मंत्र फूंक के चले जाए ना, तो भी मैं ही आपकी पत्नी रहूंगी। और अगर आप सिद्धि प्रताप सिंह हैं, तो मैं भी 65% लाने वाली बुलबुल वीर प्रताप सिंह हूं। वट सावित्री की पूजा तो हम साथ में ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वर्णिका, मैं लेके जाती हूँ। सनमा, हम तो हो गए तैयार। वाह वाह वाह! अरे चेहरे से हमारी नजर ही ना हट रही, माय डियर सुलच्छू। वैसे देखिए, मैंने ना लाल रंग, आपकी पसंद का रंग पहना है। कैसी लग रही हूँ? बोले तो एकदम झकास। दोस्तों कृपया ध्यान दें। श्रीमान वरदान सिंह से चलकर श्रीमती सुलक्षणा सिंह तक जाने वाली रोमांस एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से चल रही है। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने आंख और कान बंद रखें। और तू अपना मुंह बंद रख, वरना मेरा और तेरे पापा सा का ये है ना, तुझे ऐसे पड़ेगा। चलिए, हमें पूजा के लिए निकलना चाहिए, लेकिन ये बुलबुल कहाँ है?
ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी वाले दिए तो हो गए तैयार। कलावा भी है, कुमकुम भी है, हो गई मेरी थाली तैयार। अब जल्दी से बाहर चली जाती हूँ, मासा इंतजार कर रही होंगी। अच्छा माँ मेरी बात सुनो ना, मैं ये लब गुरु बन बन के थक गया हूँ। मेरी भी शादी करा दो ना, तो जब मेरी भी वाइफ आएगी ना तो मैं भी वट सावित्री की पूजा करूंगा। क्यों, कैसा रहा? आप देख रहे हैं आजकल ये कुछ शादी ब्याह की ज्यादा बातें नहीं करने लगा। 4 सब्जियां लेने के लिए भेजती हूँ ना तुझे, तो वापस आता है और सब्जियां बिखरी हुई होती हैं। सब्जियां तो संभाल नहीं पाता और कह रहा है शादी में रिश्ते संभालेगा। हमारे को इतना अच्छा, इतना सुंदर परिवार देने के लिए थैंक यू थानेदार साहब। हमारा ये परिवार आपके बिना अधूरा है। आ जाइए ना आज की पूजा में। दिन ना इतना समझदार हो जाएगा और इतनी चीजें संभालने लगेगा ना सब्जियों जैसी, तब बता देना तेरे लिए भी बिन्नी ढूंढ लेंगे। और नहीं तो पहले खुद को संभालना सीख जा भाई, फिर एक अच्छी सी छोरी देख के थारे भी हाथ पीले कर देंगे। लीजिए, बुलबुल भी आ गई, अब हम पूजा के लिए निकलते हैं। अरे अरे बस खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, बस सदा बस। सुहागन रहो। बेस्ट फ्रेंड, तुम कितनी प्रीटी प्रीटी लग रही हो। यस मामी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। थैंक यू। चले 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 चलो चलिए, चले गाड़ी बाहर रखी। चलो बाय। माँ साहब चलिए, मैं बस आती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ, पूजा के लिए देर हो जाएगी। थानेदार साहब, हम वट सावित्री की पूजा के लिए निकल रहे हैं। आप आ जाइए ना प्लीज। 1 मिनट, मैं प्लीज क्यों लिख रही हूँ? बुलबुल तू थानेदार साहब की पत्नी है, तू उनके थाने में थोड़ी काम करती है जो तू भी हुकुम करेगी। तुझे तो अपनी हुकूमत चलानी चाहिए। थानेदार साहब, पूजा पे समय से आ जाना, वरना मैं पापा सा से आपकी चुगली कर दूंगी। हमारी वट सावित्री की पूजा तभी फलेगी जब हम दोनों साथ में मिलकर ये पूजा करेंगे। हमारे को हमारे रिश्ते पर पूरा भरोसा है कि आप इसे फेल ना होने देंगे। हम ये पूजा तो एक साथ ही करेंगे और कभी भी कोई भी हमारे बीच ना आएगा। मैं नहीं जानता बुलबुल तुम मुझसे इस रिश्ते से क्या चाहती हो। मैं भी चाहता था कि तुम और मैं साथ मिलकर ये पूजा करें, लेकिन फिलहाल तुम और मैं एक दूसरे से अलग ही ठीक है और हमारे लिए यही बेहतर है। बुलबुल, मैंने तुमसे कहा ना मैं पूजा में नहीं आ पाऊंगा। क्या तुमको एक बार में बात समझ में नहीं आती? ये बार बार फोन मैसेज क्यों? प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कर दो। प्लीज वीर, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्लीज वीर, मेरे ऑफिस आ जाओ। दृष्टि, क्या हुआ? भाभी, मैं क्या वीर भाई पक्का पूजा में नहीं आएंगे? ऐसे कैसे नहीं आएंगे? वो आएंगे, वो जरूर आएंगे।